आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से केवल 7 लोगों के द्वारा होने वाला एक महाउपाय बताएंगे, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, किसी प्रकार की परेशानी आ रही हैं, उनको तुरंत ही आपको छुटकारा मिल जाए। किसी प्रकार का कोई भी बहुत अधिक खर्चा आपका नहीं लगना है, केवल 5, 7, 10 रुपये का यह खर्चा है। आप अपने जीवन से बहुत ही अत्यधिक परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं। आप समस्याओं को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर बार बार परेशान रहते हैं, बार बार संकटों का आपको सामना करना पड़ जाता है, अनेकों प्रकार के व्यवधान, रुकावटों का आपको सामना करना पड़ता है। कभी कारोबार व्यापार नहीं चलता, आपके कारोबार व्यापार में हानि होती रहती है। कभी आप कर्जे के नीचे तले दबकर रह जाते हैं। जिस किसी से भी आप पैसा उधार लेते हैं, वह पैसा आपके सर पर कर्जा बनकर बैठ जाता है। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। या किसी के पास आप काम मांगने के लिए जाते हैं, वहाँ आपको अपमानित होना पड़ता है, आपको धुतकार मिलती है, परंतु काम नहीं मिलता, जिसके लिए आप बहुत अत्यधिक परेशान रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, रात दिन इधर उधर भटकते भटकते निकाल देते हैं। कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कहीं से कोई भी आपको 2 पैसे का लाभ नहीं हो पा रहा, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई आशा की, उम्मीद की किरण आपको नज़र नहीं आ रही। आप अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, ज्योतिषियों के पास गए, भगत सियारों के पास गए, आपने अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र ओने टोड़ के किए हुए, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा। आप उपाय कर करके थक चुके हैं, ओने टोड़ के कर करके थक चुके हैं, भगत सियानों के पास जा जा करके थक चुके हैं। आपका सभी पर से विश्वास उठने लगा है। हमेशा आपको चारों दिशाओं से निराशा ही हाथ लगती है, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिलती। आप अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, उसमें भी अनेकों प्रकार के दोष होते हैं। राहु का दोष होता है, शनि का दोष होता है, केतु का दोष होता है, कालसर्प दोष होता है, ग्रह दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, अनेकों प्रकार के दोष आपकी कुंडली के अंदर हैं। और इतना आपका सामर्थ्य नहीं कि उनकी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करा सकें, कैसे भी कहीं से भी कोई हम रास्ता निकाल सकें। आप अनेकों प्रकार के ब्राह्मण ज्योतिषों के द्वारा बताए गए उपायों को करते हैं, ग्रह दान से नक्षत्र आप इत्यादि दान भी करते हैं, कभी शनि का दान करते हैं, कभी राहु केतु का दान करते हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान आप करवाते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं होता। आप हार तक करके घर से बैठ चुके हैं। तो आपको क्या करना है? केवल 7 लोगों के द्वारा होने वाला यह बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा टोटका है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगी, आप अपने जीवन में सफल होने लगेंगे। तो इस 7 लोगों का किस तरह से प्रयोग करना है, क्या इसकी विधि है, किस समय पर इसको करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से सुनें, आखिर तक सुनें। इसमें हमने क्या विधि बताई है, किस समय पर इसको करना है, संपूर्ण जानकारी लेने के बाद फिर इसके बाद इसको आप करें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने इस प्रयोग को शुक्रवार की रात्रि के समय पर करना है, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है, दिन छिप जाता है, उसके बाद इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है? आपको केवल एक बतासा लेना है और बतासे के अंदर आपने 7 लौंग लेकर उसके अंदर आपको खड़ी कर लेनी है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने लौंग ली हुई हैं वह साबुत होनी चाहिए। आपने लौंग को अच्छी तरह से देखा होगा, लौंग के ऊपर छोटा सा एक फूल होता है, तो उसका लौंग का फूल टूटा हुआ ना हो, साबुत होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपने कुमकुम के द्वारा जो आपकी समस्या है या जो मनोकामना है उसको लिखना है।
आप थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला लीजिए, उसकी स्याही बन जाती है। और उसके द्वारा आपने पान के पत्ते पर जो आपकी समस्या बाधा है या जो मनोकामना है उसको आप लिख लें। जो मनोकामना लिखी है उसके नीचे आप 3 का अंक लिख दें। और 3 का अंक लिखने के बाद जो आपने बतासा लिया हुआ है, जिसके अंदर आपने लौंग गाड़ी हुई है, उस बतासे को आपने जो 3 का अंक लिखा हुआ है उसके ऊपर रखें। ध्यान रखें, करते समय आपने किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी है और मन के अंदर यही विश्वास रखना है कि मैं आज इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, इस उपाय को करने जा रहा हूँ तो निश्चित ही मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं सभी संकटों से मुक्त हो जाऊँगा। इसी तरह मन के अंदर अच्छे विचार लाएं, पॉजिटिव विचार लाएं। इस उपाय को करते समय मन के अंदर किसी प्रकार का किंतु परंतु लेकिन इन शब्दों का विचार भी ना करें। अब आपने क्या करना है, जो पान का पत्ता है उसके ऊपर आपने जो बतासा लौंग रखी हुई है उसको अपने हाथ में ले लें, लेकिन ध्यान रखें उल्टे हाथ में उसको लेना है, सीधे हाथ में नहीं लेना है। और लेकर के उल्टे हाथ के द्वारा ही अपने ऊपर से उल्टा ही 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद घर से बाहर आप कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ जाकर के पीपल देव से आपकी जो समस्या, जो मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। ध्यान रखें, जैसा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं, पहले भी आपको बताया है, आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं तो सर्वप्रथम ध्यान रखें अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें, संकल्प अवश्य करें, ताकि जो भी आप क्रिया विधि करने जा रहे हो वह संपूर्ण हो और उसका फल आपको प्राप्त हो। इस तरह आप प्रार्थना करने के बाद जो आपने समदा ली हुई है, पान का पत्ता लिया हुआ है, उसके ऊपर जो भी लौंग बतासे रखे हुए हैं, वहाँ पीपल के पास थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसके जड़ के पास आप उसको दबा दें और दबाने के बाद आप अपने घर आ जाएं। लगातार आप केवल 3 शुक्रवार कर लीजिए, आपके बड़े से बड़े काम क्यों ना अटके हुए वह पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। आपका कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, आपको कहीं इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा, शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।